हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ ब्लाउज की कटिंग पे लगी हुई हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया तब मैंने ब्लाउज बनाए थे। उसके बाद जो है अभी मेरे पास ये आए हैं ब्लाउज सिलने के लिए। 3 ब्लाउज हैं तो इनकी कटिंग पे लगी हुई हूँ। और 1 मीटर फैब्रिक है ये, तो 1 मीटर फैब्रिक में जो है ब्लाउज जो है बनता है। और बिल्कुल सिंपल तरीके से ये ब्लाउज मैं बना रही हूँ। जैसे कि आंटी का है किसी का तो वो सिंपल ही पहनते हैं, तो सिंपल तरीके से बना रही हूँ। अगर किसी बहन को ब्लाउज की कटिंग सीखनी है तो कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि बाकी अभी और भी ब्लाउज की कटिंग करनी रहती है। तो मैं फिर बाद में कटिंग करूँगी कि एक बार पूछ लूँ आप सबसे कि आपको ब्लाउज की कटिंग भी चाहिए। तो काफ़ी टाइम हो गया तब एक बार कमेंट आए थे कि दीदी ब्लाउज की भी कटिंग बताओ, है ना। तो उस टाइम पे फिर या मेरे पास एक तो थे नहीं, किसी कस्टमर का कोई काम था नहीं ब्लाउज का, तो इसलिए मैं नहीं डाल पाई। बीच में वैसे मैंने एक वीडियो डाली थी ब्लाउज कटिंग की। बाकी अगर आपको सीखनी है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ना ब्लाउज बहुत ही कम आते हैं सिलने के लिए। सूट वगैरह और बाकी ड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा आती हैं, ब्लाउज बहुत कम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम ही पहनते हैं, ब्लाउज पहनते नहीं हैं, तो इस वजह से, ठीक है। और पिछली जो वीडियो गई है ना उसमें मैंने सूट दिखाए थे जो मैंने बनाए थे। तो उस पर कमेंट आ रहा था एक बहन का कि आप बैन कितने इंच पे लगाते हो। हाफ बैन मैंने लगाई हुई थी। तो हाफ बैन ऐसा है 2 इंच या 2.5 इंच के बीच बीच में ही मैं लगा देती हूँ। क्योंकि अगर किसी को थोड़ी सी नीचे तक बैन चाहिए ना, जैसे हाफ फ्रंट में तो हम गला बनाते ही हैं, जो मर्जी जैसा डिजाइन का आप गला बना लो उसमें जो है हमने बैन लगानी होती है। तो फ्रंट साइड से 2.5 इंच पे या 2 इंच पे, बस इसके बीच बीच में आप लगा लो। 1.5 इंच पे भी कई बार लगानी पड़ जाती है। कई कस्टमर ये बोलते हैं कि भाई बैन हमें आगे से बिल्कुल छोटी चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से हम लगा सकते हैं। 2.5 इंच से ज्यादा अगर आप करोगे तो फिर वो ज्यादा ही नीचे तक आ जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो 2.5 इंच से ज्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। और लाइट है नहीं, लाइट ने कट लगाया हुआ है, तो इस वजह से फिर प्रेस भी नहीं की मैंने। और इसमें ना ज्यादा सलवट नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और पहले लाइनिंग पे कटिंग करनी चाहिए। ब्लाउज की कटिंग करते इसमें तो पहले लाइनिंग पे ही होगी, फिर बाद में हम मेन फैब्रिक पे करेंगे। तो यहाँ पे ये फ्रंट पल्ले की मैंने कर ली है कटिंग, ठीक है। इसमें डाट हमारी डलती हैं, 4 डाट होती हैं सारी फ्रंट साइड और 2 होती हैं पीछे बैक साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्रंट पल्ला है, इसकी कर लेती हूँ यहाँ पे कटिंग। और इसके आगे से जो सामने से कपड़ा दिख रहा है ना, उसमें से हमारा बैक पल्ला कटिंग हो जाएगा। वो आप देखते रहिए वीडियो में, आपको पता लगेगा। साइड में जो कपड़ा है इसमें से फिर हमारी बाजू निकल जाएंगी, ठीक है। तो बाकी कैसे मैंने क्या कुछ किया है वो आप वीडियो में देखते रहिए, और हम बातें करते रहेंगे अपनी स्टिचिंग से रिलेटेड। तो स्टिचिंग की तो बात हमारी हो गई है। स्टिचिंग के बारे में तो आज बात क्या ही करेंगे हम। आज हम बात करेंगे नेगेटिव लोगों के बारे में, ठीक है। क्योंकि जो नेगेटिव सोच जिनकी होती है, ऐसे लोग आपको जिंदगी में बहुत सारे टकरेंगे, बहुत सारे, है ना। पर उनको आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। उनकी नेगेटिविटी जो भी है वो उनके पास ही चली जाए वापस, ऐसा कुछ आपने करना है। और उनकी बातों पे आपने ध्यान ही देना है, उनको इग्नोर करना है आपने, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और वो काम उनको ये भी लगेगा कि आप तो ऐसे ही सारा दिन लगे रहते हो, ये है वो है, अपने लिए टाइम नहीं है, फलाना टिमकाना, ऐसा कुछ बोलेंगे। पर उनके अंदर कुछ और ही चलता रहता है, जैसे कि भाई जेलसी हो गई, या फिर कुछ भाई इस तरीके का कि भाई ये काम कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है ना। नेगेटिव लोगों का, उनके दिमाग के बारे में हम कुछ भी नहीं सोच सकते कि भाई ये क्या, इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। तो मैं यही बोलूंगी, और मैंने भी सीखा है ये चीज कि भाई इस तरीके के लोगों से तो दूरी बनाकर हम रखें ना, वो ही हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो मैं, जो भी मेरी बहनें हैं जो काम करती हैं, मेहनत करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के
रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं उनके लिए जो भाई मेहनत कर रही हैं, कपड़े वगैरह कुछ भी सिल रही हैं या कोई भी काम कर रही हैं, ये नहीं है कि भाई कपड़े ही सिल रही हैं, तो वो उन नेगेटिव लोगों की बातों पे ध्यान दो ही मत कि भाई वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आप सही हैं, आप अपना काम कर रहे हैं तो आप अपना काम करते रहिए, और सही हैं तो दुनिया की परवाह मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि दुनिया ऐसा होता है कि वो बोलेगी, उन्होंने बोलना है, सही करोगे तब भी बोलेगी, गलत करोगे तो बोलेगी, है ना। तो ये चीज़ है, इग्नोर मारो, कोई उनसे वास्ता मत रखो। ठीक है, ये सब चीज़ होती है। और क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा है, क्योंकि फेस पे कुछ होते हैं और पीठ पीछे कुछ होते हैं, है ना। तो सामने तो बोलेंगे इतना मीठा मीठा, इतना मीठा बोलेंगे, इतना मीठा बोलेंगे कि भाई ऐसा लगेगा सुनने वाले को कि भाई इससे सच्चा और समझदार या फिर मेरा भला सोचने वाला कोई इंसान है ही नहीं, ऐसा लगेगा। और पीठ के पीछे अगर आपको कुछ पता लग जाए फिर एक भी ये ऐसा ऐसे ऐसे है, तो फिर बहुत ही बुरा लगता है। तो इस चीज़ के लिए आप इग्नोर मारो, उनसे कोई वास्ता रखो ही। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। अब जैसे मैं अपना काम कर रही हूँ, सिलाई कर रही हूँ, तो मैं अपने दिमाग को फ्री नहीं रख रही हूँ, बिजी रख रही हूँ, और रखना भी चाहिए सभी ने। मैं तो यही सलाह देती हूँ। फ्री माइंड होता है तो उसमें कुछ ना कुछ अटरम सटरम कुछ ना कुछ घुसता ही रहता है, और फिर वो ना तो हमारे लिए अच्छा होता है, ना हमारे परिवार के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो दिमाग को फ्री रखना, तो अपने दिमाग को बिजी रखो, बिजी रखोगे अच्छा रहेगा, सही रहेगा, और आपके घर में भी आपके कुछ ना कुछ दो पैसे आएंगे अगर आप काम कर रहे हो तो। ठीक है, तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना काम करते रहो, लोगों की बातों में ध्यान बिल्कुल भी मत दो कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बस आपने अपने काम पे ध्यान रखना है। ठीक है, वो आपको डिमोटिवेट भी करेंगे बहुत ज़्यादा कि आप ये काम ना करो, आप सारा दिन ऐसे लगे रहते हो, वैसे लगे रहते हो, अपने लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उनको वही क्या पता कि हम सबको टाइम दे के ही अपना ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ होती है। तो किसी को कुछ भी नहीं पता होता है भाई किसके घर में क्या है क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ दूसरे को बोलने का हक हम किसी को नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। बाकी अपना काम करते रहो, अपने काम में मस्त रहो, और इस तरीके के लोग मिलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, है ना। उनसे क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही है बस। क्योंकि कई बार ना ऐसा हो जाता है कि भाई बहुत से लोग ऐसे टकर जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तब मैं ये सब चीज़ आपको बता रही हूँ कि फेस पे मीठा बोलने वाले को सच कभी भी मत मानो कि ये सच बोल रहा है। ठीक है, ये चीज़ है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। हाँ, सही बोल रहा है, ठीक है। अगर उसकी कोई सलाह आपको अच्छी लग रही है तो ठीक है, सही है, हम उस पर अमल करेंगे। अगर हमें नहीं अच्छी लग रही है तो इग्नोर। अगर कोई कुछ बोल रहा है सुन लो। बस ये है कि भाई ये नहीं कि भाई उसने जो कुछ बोल दिया तो वो सही है, बिल्कुल उसकी हर एक बात पे अमल किया जाए। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से सोच के देखो कि भाई ये चीज़ हमारे लिए ठीक है नहीं है। ठीक है, फिर ही उस पर आगे चलो। ये चीज़ है। तो ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। बाजू की कटिंग ये इस तरीके से होगी। जो साइड में जो हमारा पीस बचा हुआ था, इसमें थोड़ा सा जॉइंट आएगा, जॉइंट लगा देंगे। और बस यही है। थोड़ा सा मन मेरा थोड़ा सा उदास था, इसलिए कल भी मेरी वीडियो नहीं आई थी। ठीक है, तो बाकी मैं आगे कंटिन्यू जो है वीडियो लेके आया करूँगी आपके लिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी यूट्यूब पे काम करती हूँ, आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। और जो मेरी जैसी मेरी बहनें हैं जो मेरे काम को भाई मैं जो सिलाई की वीडियो डालती हूँ उनको देख के वो कुछ सीख रही हैं, उनको कुछ हिम्मत मिल रही है, तो वो चीज़ बहुत ही मायने रखती है मेरे लिए। तो चलिए फिर बाय बाय, अगली वीडियो में मिलती हूँ।